अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरूबा खुर्शीद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं अली रिहैब सेंटर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट, क्या होती है साइकोलॉजी या कौन होते हैं साइकोलॉजिस्ट, हमें क्यों कंसल्ट करना चाहिए साइकोलॉजिस्ट को। उसी के साथ साथ मैंने आपको थोड़ा सा मेंटल इलनेस के बारे में भी बताया था कि मेंटल इलनेस ही बेसिक रीज़न होता है जिसकी वजह से हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी मेंटल इलनेस के बारे में कि मेंटल इलनेस क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मेंटल इलनेस एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि मेंटल इलनेस इस वजह से होती है कि हम शायद अल्लाह ताला से दूर हो गए हैं या हमसे कोई ऐसा काम हो गया है जिसकी वजह से हमें मेंटल इलनेस की सूरत में एक सज़ा मिली है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को तो ख़त्म करें, क्योंकि मेंटल इलनेस एक बीमारी है जिसका इलाज भी मौजूद है और इलाज मुमकिन भी है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई सज़ा मिली है, और ना ही आप लोगों को शर्मिंदा होने की ज़रूरत है कि आप इसके इलाज के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। जैसे कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तुम किसी बात का इल्म नहीं रखते हो तो इल्म वालों से पूछो। तो इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला भी हमें ये कहता है कि जिन चीज़ों का हम इल्म नहीं रखते उसके लिए हमें लोगों के पास जाना चाहिए जो इसका इल्म रखते हैं। तो मेंटल इलनेस के इलाज के लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिस्ट से या साइकोथेरेपिस्ट से या काउंसलर से मिल सकती है। मेंटल इलनेस बेसिकली होती क्या है? मेंटल इलनेस एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे बिहेवियर और थिंकिंग को फिक्स करती है, जिसकी वजह से हम रोज़मर्रा के कामों में दिलचस्पी नहीं ले पाते और उनको पूरी तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं मेंटल इलनेस के? आपको उदासी यानी सैडनेस फील होती है, खुद को बहुत डाउन फील करते हो, आपका दोस्तों से रब्ता कम हो जाता है, खुद को आइसोलेट कर लेते हो और सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं आपकी वो कम हो जाती हैं। उसके अलावा आपके ईटिंग स्केड्यूल या ईटिंग हैबिट्स में डिस्टर्बेंस आ जाती है, स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंजाइटी होती है, मतलब आप फियरफुल फील करते हो, खौफ महसूस होता है या परेशान रहते हो। इवन कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि रोज़मर्रा के जो आपके मामलात होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं आप उनको भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, नॉर्मल स्ट्रेसेस को भी कोप अप नहीं कर पाते हो। इसके अलावा सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं, और इन सब चीज़ों के इलाज के लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो मेंटल इलनेस के दो मेन फैक्टर्स होते हैं, एक जेनेटिक फैक्टर्स मतलब आपकी जीन्स में मौजूद होता है, और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो आपके सराउंडिंग्स होती हैं, आपका इन्वायरमेंट होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपका सर्कल होता है, सोशल सर्कल, उसकी वजह से भी मेंटल इलनेस हो सकती है। सबसे पहले अगर हम जेनेटिकली बात करें तो इनहेरिटेड ट्रेट्स होती हैं। अगर आपकी फैमिली में से आपके किसी भी ब्लड रिलेटिव को मेंटल इलनेस है तो चांसेस होते हैं कि आपको भी मेंटल इलनेस हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आपकी बर्थ से पहले किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर का इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आया हो या फिर कोई भी ड्रग यूज़ की गई हो तो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल इश्यूज या मेंटल इलनेस हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्रेन केमिस्ट्री की तो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली ब्रेन केमिकल्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को ब्रेन में और दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर नर्व इम्पल्सेस में कोई भी चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से उनमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो जब नर्व इम्पल्सेस डिस्टर्ब हो जाती हैं तो उसकी वजह से हम डिप्रेशन और इमोशनल डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं। आज मैं आपको कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स की टाइप्स बताऊंगी कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एंजाइटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स की एंजाइटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारे मूड में चेंजेस आ रहे होते हैं, उसमें हमारे पास डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं। उसके साथ साथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ट्रोमेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं और
سب سے زیادہ جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ ہے سبسٹنس ابیوز ڈس آرڈرس، کہ ہم ڈرگس کی طرف جاتے ہیں، ڈرگس یوزرس بنتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ان سب سائیکولوجیکل النیسز کا ٹریٹمنٹ موجود ہے، جس کے لیے ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس ضرور جانا چاہیے.